हेलो, जय माँ काल। सभी को जय माता रानी की, जय माँ गायत्री की। आपसे निवेदन करता हूँ कि आप हमारे साथ में जुड़े रहिएगा। हम आपको अच्छे अच्छे मंत्रों से वाकिफ़ कराएंगे, उनकी साधनाएँ देंगे, उनकी विद्या बताएंगे, उनके बारे में अनुभव, उनके बारे में ज्ञान भी बताएंगे, ताकि उनसे संबंधित आपको जुड़ने में सहायता मिल सके। आज के इस वीडियो में मंत्र आपको बताएंगे, वो विषय है नील सरस्वती मंत्र से संबंधित, और उनके बारे में कुछ जानकारी भी आपको बताएंगे। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। विषय है नील सरस्वती मंत्र के बारे में। तो ये नील सरस्वती आपने कहीं यूट्यूब पर वगैरह है कहीं भी सुना होगा। नील सरस्वती बहुत महान साधनाएँ होती है। सरस्वती वैसे सरस्वती होती है, एक महाविद्या होती है। महाविद्या उसे कहते हैं जो बहुत सारा उनसे ज्ञान प्राप्त होता है। अपन कहते हैं ये बहुत महान ऋषि मुनि है। तो सरस्वती बहुत ही महान अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाने वाली होती है, जिसमें ज्ञान का भंडार होता है। आंतरिक शक्ति अपनी होती है ना, वो ज्ञान के भंडार की। वो बहुत, जैसे लाइब्रेरी आप समझ लीजिए, लाइब्रेरी में कितनी पुस्तकें होती हैं, तो वैसे ही अपनी बॉडी को ये लाइब्रेरी बनाने जैसी एक शक्ति होती है, महाविद्या होती है नील सरस्वती। जो पढ़ते हैं वो याद रहता है, जो देखते हैं वो याद रहता है, जिसका अनुभव होता है उनका मन ही मन ऑटोमेटिक उस चीज़ के बारे में, उनके बारे में अपने को ज्ञान पता चलता है कि ये ऐसा होने से ऐसा होगा। नील सरस्वती की आप साधना करने में, ये एक सात्विक साधना है, सात्विक तौर पर कीजिएगा। इसमें किसी भी तामसिक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना है और शुद्ध वातावरण में इनकी पूजा आराधना करनी है। इनकी आराधना आप किसी भी शुक्ल पक्ष में कीजिएगा, किसी भी शुक्ल पक्ष में, और करके भी थोड़ी लंबे समय तक कीजिएगा, जितना आपको छूट हो सके। नहीं तो मिनिमम सप्ताह भर तो करनी ही है, लेकिन हो सके तो आप इसको लगातार थोड़ी लंबे समय तक, 1.5 महीने तक, हो सके तो महीना 1.5 महीने तक करते रहिएगा। जैसे कोई पढ़ने वाले है या कोई लेखक है, राइटर है, जो भी है, तो उनसे संबंधित ये विशेष साधना होती है। स्टूडेंट वर्ग के लिए बहुत ही विशेष साधना होती है। ये साधना करने से वो शक्ति अपने को प्राप्त होती है कि अपने दिमाग है वो बहुत याददाश्त बहुत रखता है। नए नए विचार उत्पन्न होते हैं, उनका जवाब भी ऑटोमेटिक ही अपने दिमाग में मिलता है। किसी भी साधना में सफलता के लिए तपस्या तो अपने को करनी ही पड़ती है। तो इस साधना में भी थोड़ी तपस्या तो करनी पड़ेगी, लेकिन इससे क्या है, ज़िंदगी संवारने में बहुत सफलता मिलती है। जैसे पढ़ने वाले इंसान होते हैं, ज़्यादातर उनके एज ओवर होने की संभावनाएं होती है सभी लोगों की। अगर ये साधनाएं करते हैं तो ऐसी साधनाओं से उनके ज्ञान का भंडार बढ़ता है, और कहीं भी एग्ज़ाम होते हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, उनमें जल्दी सफलताएं मिल जाती है। जो कोई भी परीक्षाएं होती है वो बिना ज्ञान के अपन दे नहीं सकते। अगर ज्ञान अपन लेते हैं लेकिन उनका भंडारण नहीं होता है तो वो भी समस्या होती है। लेकिन ये साधना करने के बाद में ज्ञान का भंडारण बनता है अपने दिमाग में। इसलिए नील सरस्वती की साधना है, इस साधना को करना चाहिए, विशेषकर स्टूडेंट वर्ग को। इनका मंत्र आपको बता देता हूँ। इनकी साधना सात्विक तरीके से करनी है, और इसमें हो सके तो आप एकांशी नारियल का प्रयोग कीजिएगा, नहीं तो पानी वाला सादा नारियल ले लीजिएगा। मंत्र सुन लीजिएगा। ओम ह्राम ऐं हूं नील सरस्वती फट स्वाहा। ये मंत्र आप एक बार दोबारा सुन लीजिएगा, फिर मैं आपको और इसके बारे में कुछ बताऊंगा। ओम ह्राम, ह्राम ये है कि ह करके
नीचे र की मात्रा है, फिर हा की मात्रा है, हा हराम, ऊपर म का बिंदु है, हराम। ओम हराम एम हुम नील सरस्वती फट स्वाहा। ये स्टूडेंट वर्ग के लिए काफ़ी अच्छी, आपको ये मंत्र स्क्रीन पर दिख जाएगा, आप देख लीजिएगा अच्छे से। ये साधना करने के बाद में ज्ञान का, विशेषकर महान ज्ञानी बनने के लिए बहुत सहायक होती है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए भी बहुत सहायक होती है। अपनी याददाश्त बढ़ाने में बहुत सफलताएं मिलती है इसमें, ठीक है। आकाश नील, आकाश नीला मतलब आकाश की जो भी गणना के तौर पर अपन किसी की भी गणना करते हैं, किसी के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, तो वो हासिल जानकारी पूरी अपने को याद रहती है, ठीक है। आपको इसका एक नारियल पर पंचोपचार करके साधना करनी है, सुबह शाम दोनों वक्त करनी है। हो सके तो आप 1.5 महीने तक, नहीं तो 21 दिन मिनिमम कर लीजिएगा, और उसने भी नहीं हो सके तो सप्ताह भर कर लीजिएगा। और विशेषकर इसको शुक्ल पक्ष में कीजिएगा, नहीं तो आप 9 दिन कर लीजिएगा। नवरात्र के आते हैं 9 दिन, उसमें कर लीजिएगा, काम बन जाएगा। 1.5 महीने करने की ज़रूरत नहीं है। सुबह शाम दोनों समय आपको इस साधना में मिनिमम 1.5 घंटा देना है, ज़्यादा नहीं, 1.5 घंटा सुबह और 1.5 घंटा शाम को देना, ताकि सफलता में थोड़ी आसानी हो सके। ये था इनके बारे में। जय श्री महाकाल, जय माँ गायत्री।